हाय। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026। यानी कि अगर आपने गेट का एग्जाम देना है 2026 का आईआईटीजी ये करेगी आईआईटीजी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको करना है तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि अगर ये हमें सबसे पहले देख लेना है कि हमें ये क्यों गेट करना क्यों होता है। जब आप कोई हायर एजुकेशन करना होता है उस केसेस में इसकी जरूरत होती है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ समझेंगे अपॉर्चुनिटी इसकी क्या है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द गेट कैन बी सीक एडमिशन विद पॉसिबल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मास्टर program, direct doctoral program and the doctoral program in relevant branches of the engineering, technology, science, architecture, humanities in the institutions supported by the Ministry of Education, MOE and other government agencies. GATE score is also used by the some colleges and institutes for the administration to postgraduate programs without MOE scholarship. है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना है। Several public sector undertaking PSU have also been using GATE score for recruitment. कई बार अगर गवर्नमेंट के जॉब में भी आप जाते हैं तो उस केसेस में गेट क्वालिफाइड होना जरूर होता है जब आपका कोई रिक्रूटमेंट करता है यानी आप कोई जॉब के लिए जाते हैं तो। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे। अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी ना वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। 25 अगस्त था तो इसको 25 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया 28 अगस्त 2025। उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट लेट फीस को फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया था 28 सितंबर तक कर दिया है। यानी कि अब कुछ दिनों बाद ये रहेगा विदाउट लेट फीस। अब ये लास्ट जो रहेगा अक्टूबर 9 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो लास्ट रहेगा जिसके विद लेट फीस के साथ स्टेट को रहेगा। और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो होगी वो 19 मार्च 2026 को होगा नेक्स्ट ईयर के। ओके। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये है कि आप कहीं भी बीटेक या किसी भी ब्रांच से आप कोई इंजीनियरिंग यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हो और आपके फाइनल नहीं है, अगर आप अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन है उस केस में भी अगर फाइनल हो गए तब भी इन दोनों केसेस में आप इसमें कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आपके कॉलेज की जो डिटेल्स है आपकी ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट्स है वो, अगर आप कोई ओबीसी एससी कोई भी कास्ट कैटेगरी के अंदर है तो उसमें भी आपको रिजर्व मिलता है, वो भी आपको इसके अंदर मेंशन करना होता है। आपका आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो और एक आपको साइन अपना सिग्नेचर देना होता है और ये आपका ऑनलाइन फाइल हो जाता है। इसके लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो अगर ये ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत इजी तरीके से है, सिंपल सा हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर जाना है और अपनी बेसिक सी डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे इनरोलमेंट नहीं है तो यहाँ पे जाएंगे हम अपने रजिस्टर्ड ईयर पे क्लिक करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका जो इसकी 1000 की रजिस्ट्रेशन फीस है वो पेमेंट करेंगे और आपकी पेमेंट होने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगा और आप गेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसका आएगा तो आप उसमें ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो ये रहा गेट के लिए। और गेट में अगर किसी भी तरीके से किसी को गेट 2026 की रजिस्ट्रेशन के लिए अगर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एप्लीकेशन असिस्टेंट चाहिए होता है, आप हमारी टीम के साथ रीच आउट कर सकते हैं। चार्जेबल बेसिस पे आपको हेल्प की जाएगी। ऑल इंडिया घर बैठे आप अपना इस फॉर्म को फिल करा सकते हो। सो थैंक यू। फॉर्म सेवा .com पे विजिट करें।